भूल जाता हूँ मैं नाम। संविधान शपथ खानसा गुड़गांव से है। खानसा गुड़गांव माफी चाहूँ, मेरी थोड़ी समझ सकती ऐसी है। खानसा गुड़गांव से है ना जी। नहीं, ये बस थोड़ी देर ये करेंगे, सिर्फ इसलिए आप लोगों को बताने के लिए है। ये जो डॉक्टर महावीर जी ने पहली मोमबत्ती जला दी है, दूसरी और जला दी है, जो हमारे वो हैं, आप आ जाइए है। दोनों हाथों से, दोनों मोमबत्ती के दोनों कोई बात नहीं, आप ध्यान वहीं रखो। वीडियो बन रही है। देखो देखो ऐसी भी पावली, देखो माँ, देखो आप उनसे कितने छोटे हो गए और आप तो कुछ तो आप तो दौड़ते हो। डॉक्टर साहब ये बाहर लगा दियो डॉक्टर साहब, क्योंकि ये वो करेगा सफोकेशन ना। ढोंग हो या गिरजाघरों में भी जलाई जाए तो हो सकता है जलती होंगी। यहाँ कई बार वो भी प्रदर्शन के लिए भी मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, अनेक रूप हैं। ये मोमबत्तियाँ पंचवर्गीय भिक्षुओं की याद में जलाई जाती है, जिनको भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया। जैसे मोमबत्ती स्वयं प्रकाशित होकर के अंधेरे को प्रकाशित कर देती है ना, तो मनुष्य प्रकाशमान होकर के फिर उस ज्ञान से दूसरे लोगों को प्रकाशमान करता है। ये जो भिक्षु थे सर्वप्रथम, आप लोगों को जानकर इसका बहुत बढ़िया, बहुत ही मैं चाहता हूँ कि जैसे सब लोग आज विभिन्न लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाई। ये मोमबत्तियाँ प्यारे धम्मबंधु, ये मोमबत्तियाँ पंचवर्गीय भिक्षुओं की याद में, जिनको भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया, उनकी याद में ये मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। भिक्षु कैसा होता है? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने तबुद्धायनी धम्मा में भिक्षु की बहुत सुंदर व्याख्या की है। अब भिक्षु कैसे हैं वो आप देख लीजिए। आरएसएस ने भी 5000 भिक्षुओं को बताते हैं, सुनने में आता है सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तो इस भिक्षु की परिभाषा दी है बाबा साहेब ने, इसमें लिखा है, जब कोई तरुण भिक्षु, जब कोई नौजवान भिक्षु बुद्ध शासन की सेवा में रत हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, तो वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। भिक्षु कितना महान होता है, सुन लिया डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या करे। जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन की सेवा में रत हो जाता है, तो बादलों से मुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। लेकिन आप लोगों को जानकर दुख भी होगा और बेहद वो भी होगा कि भगवान बुद्ध ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने जब महाथेरा चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ये चंद्रमणि महाथेरा भिक्षु में, इसलिए थोड़ा सा डॉक्टर साहब को सूझ जाता है, या अन्य जो बौद्ध है वो सोच रहे होंगे समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब डॉक्टर महावीर जी और सुजाता बौद्ध को बता दूँ, यहाँ लगभग अबौद्ध हैं, बौद्ध नहीं है। इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि बौद्धों के लिए तो ये सब चीज़ें मतलब पता ही होता है, विदित होता है। महाथेरा चंद्रमणि ब्रह्मा के थे और वो सारनाथ में रहते थे। तो इस ऐसे महानतम मनुष्य को दीक्षा देना, उसके लिए तो महान भिक्षु ही चाहिए ना। ऐरा गैरा भिक्षु तो दे ही नहीं सकता इतने विद्वान बाबा साहेब को। तो महाथेरा चंद्रमणि को बुलाया गया। अब चंद्रमणि राजा मिलिंद पर्सन से उनका उत्तर दिया था। जो चंद्रमणि है उनसे जब दीक्षा ली डॉक्टर अम्बेडकर ने, ये दीक्षा ले रहे हैं बाबा साहब, कुछ लोग इसको ढोंग कह रहे हैं, कुछ लोग ढोंग कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का तो ये दीक्षा वाला तो सारी दुनिया ने देखा था, ये तो व्हाट्सएप पे भी सब जगह होगा, नेट पे। तो उस महानतम मनीषी ने, उस महानतम प्राकांड विद्वान ने, जिसको अमेरिका की 250 वर्षों का सर्वे ने जिसको टॉप कहा, जिसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो 100 बुद्धिमान छाटे गए, आउट ऑफ 100 टैलेंटेड पर्सन, बाबा साहब अम्बेडकर इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कह रही है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 250 वर्षों का सर्वे कराया। 250 वर्षों के सर्वे में 40 विद्यार्थी छांटे, जिन्होंने दुनिया को बदलने के लिए महत्वपूर्ण काम किया और उसमें सफल हुए।
ऐसे 40 सक्सीड स्टूडेंट छाटे, समझ रहे हो, 40 विद्यार्थी छाटे जिन्होंने दुनिया को बदलने के लिए महत्वपूर्ण काम किए और सफल हुए, वो अन्य कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष बने। तो ऐसे 40 विद्यार्थियों में आपको जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि डॉक्टर अंबेडकर टॉप थे, है ना। हम डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ क्या कह रहे हैं, महान डॉक्टर अंबेडकर। एक मेरे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने कहा सतवीर जी डॉक्टर अंबेडकर तो महान थे, आप लोग ये चमार क्यों पागल हो रहे हैं। मैं बोला अरे नीच बेशरम जेई खाओ। मैं बोला नीच, उसने पूरे भारत पर एहसान किया है, पूरे भारत पर, और ये कहता हूं पूरी दुनिया पर एहसान किया है। दोनों सम्यक संबुद्धों ने पूरी दुनिया पर एहसान किया है, दोनों बुद्धों से दुनिया शिक्षा ले रही है। भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर को पूरा ये ब्रह्मांड नमन कर रहा है। मैं क्या कह दिया, सबसे महान सम्यक संबुद्ध और दूसरे नंबर पर दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर है। पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड इन दोनों सम्यक संबुद्धों को नमन कर रहा है। और यहाँ का एक जे जूनियर इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट में, आप तो बिजली बोर्ड में है सर, इरिगेशन डिपार्टमेंट में महेंद्रगढ़ शहर में सरकारी आवास में रहने वाला एक व्यक्ति कह रहा है कि वो तो मार थे, चमार क्यों पागल हो रहे हैं। अरे नीचो, तुम यदि चूड़े चमार नाई धोबी तेली मणियार रहोगे तो ब्राह्मणवाद की जड़ों में पानी दोगे और ब्राह्मणवाद पलवित होएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे कास्ट इज आर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। पहले अर्थ में क्योंकि वो सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं, और दूसरे रूप में वो आपस में ईर्ष्या और वैमनस्य फैलाती है। इसलिए कास्ट इज आर एंटी नेशनल। बाबा साहब ने जातियां राष्ट्र विरोधी कही। बाबा साहब ने कहा था जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहीं। बौद्ध धर्म समुद्र की भांति है, यहाँ कोई जात पात नहीं है, मेरे पुरखों की कोई जात पात नहीं। हम इस देश के राजा महाराजाओं की औलाद थे। तो पता नहीं बताते बताते हम कहाँ पहुँच गए, क्या बताना चाह रहे हैं। ये एक एक प्रसंग ऐसे हैं, मैं कहता हूँ हम इन महामानवों की इतनी भारी ऋणी है कि मैं तो लवरेज हो गया था आज। और बेचारा दीपक बाहर बैठा है, देकर दीक्षा भीमराव ने मुक्ति का वरदान दिया। मैं फोन पर रोने लग गया। देकर दीक्षा भीमराव ने मुक्ति का वरदान दिया। चीफ जस्टिस भी बन गए, जातियों से लवरेज है, तुमसे तो पशु पक्षी भी अच्छे हैं। तुम जातियों में तुमने मनुष्यता को कलंकित किया है। तुम यदि जातिवादी हो तो तुमने मनुष्यता को कलंकित कर रहे हैं। आप कुत्ता कुत्ता होता है, मोर मोर होता है, गाय गाय होती है, मनुष्य मनुष्य होता है। इस मनुष्यता को तुमने कलंकित कर दिया, जातियों में बांट कर दिया। कोई ब्राह्मण है, कोई हिंदू, कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई तेमनी मणियार, मानव मनुष्य है। और मनुष्य को अलंकृत करने के लिए बाबा साहब ने सर्वश्रेष्ठ अधिकार दिए हैं। दुनिया का 5 जून सन 1952 को बाबा साहब संसार के सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माता के नीचे अमेरिका बुलाए गए। हमारे लोग इस संविधान को गलत बताते हैं। 5 जून सन 1952 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संसार के सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माता की अहमियत से अमेरिका बुलाए गए। और अमेरिका की वेस्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कानून की सबसे बड़ी डिग्री LLD प्रदान करते हुए कहा, तत्कालीन राष्ट्रपति WD क्लार्क ने कहा कि भारत भले ही बाबा साहब को भूल जाए लेकिन संसार उनका सदैव ऋणी रहेगा, हमेशा ऋणी रहेगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया डॉक्टर अंबेडकर ने, मनुष्यता को अलंकृत किया, मानव को अलंकृत किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उस महान बाबा साहब का महान संविधान की हम जिसकी बदौलत हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं तो सारे के सारे लोग आप अपनी जातियों का जो पेशा था वही करते, वहीं में सड़ते, वहीं मरते। तुम्हारी पहचान होती, तुम चूड़े हो, तुम चमार हो, तुम नाई हो, तुम ढेरली हो, तुम सैनी हो, तुम कुशवाहा, तुम मोरिये, तुम फलाना दिकड़ा, ये वो। बोधों में भी अनेक तरह के, ये कुशवाहा मोरी, ये कुशवाहा बोध, यो फलाना बोध, यो साक्य बोध, यो कलियरे बोध होते हैं। तुमने बौद्ध धर्म को भी तुमने कलंकित करने का प्रयास दुस्साहस किया है। तुम जब लग जातिवादी रहोगे, बाबा साहब के, डॉक्टर अंबेडकर के, महापुरुषों के आप लोग फॉलोअर नहीं है, आप लोग केवल भगत हैं और उनका कोई अनुयायी नहीं है।
उनका चित्र लगाने से ही आप लोग नहीं, केवल आप भगत हैं। तो इसलिए ये महान मंगल दिन की हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं कई तरह की, क्योंकि जिससे बिजली बात तो कई तरह की आती है। फ़ोन अभी मैं बात कर रहा था भाई, हो सकता है कोई एक आध मेरा साथी ज़्यादा ही देवताओं पर, ईश्वर पर यकीन करता हो, तो भाई मेरे को ना आप किसी से इस गांव में ही बात करा दो, किसी से उस देवताओं की पूजा करके, और मेरे को कहो कि मेरे किसी से बात करा दो। देवता वो है जो देते हैं। ये फ़ोन है ना, फ़ोन, इससे आप अमेरिका में बात कर सकते हो। मैंने मेडागास्कर के राजदूत से बात करी इसी फ़ोन से। जो साइंटिस्ट हैं वो देवता हैं, जो डॉक्टर हैं वो देवता हैं। ये देखो डॉक्टर बैठे हैं। जब भगवान बुद्ध के राजवैद्य जीवक ने कहा कि भगवान मुझे भी भिक्षु बना दीजिए, तो भगवान ने कहा रुगण भिक्षुओं की सेवा कौन करेगा, मानव की सबसे बड़ी सेवा करते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर हैं जो दुनिया को देते हैं, इंजीनियर हैं जिन्होंने सड़क बनाई, वायुयान ये बनाए, सड़क पुल बंदरगाह ये सब बनाई, जो देते हैं। ये तो देवता है, आप पंचदशी की चढ़ेगी। यहाँ धम्मदान है, वहाँ बुद्ध के नाम से चढ़ा के, हनुमान देवताओं के नाम से चढ़ करके वो पैसा किसकी जेब में जाता है? वो मठाधीशों की जेब में जाता है। और आप लोगों को जानकर बेहद दुख भी होगा कि यहाँ के जो मंदिरों में पैसा है, ओरिजिनल में इनके पास पैसा नहीं है जितना मंदिरों में पड़ा है। और इतिहास में, इतिहास से एमए हूँ, इतिहास अर्थात मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझे भारत के इतिहास का भी जानकारी है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। ये मोमबत्ती कोई बात नहीं बुझ जाएंगी, लेकिन हम आराम से जैसे वो रहेंगे। ये भिक्षुओं की याद में था, हमने उनको सल्यूट किया है, ये इसलिए जलाई जाती है उनकी याद में। तो अब हम वो लेंगे। क्या कह रहा था सुजाता में, अभी क्या बताना चाह रहा था? गजनवी, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, केवल मंदिर लूटे। उसने राजा महाराजाओं से लड़ाई नहीं करी, केवल मंदिर लूटे। और आखिरी मंदिर उनका सोमनाथ का मंदिर था, गुजरात में सोमनाथ। उसमें श्रावण सोने की मूर्ति थी, क्योंकि ब्राह्मणों का कब्जा था। गुरुजी आप तो साइंस के विद्यार्थी और साइंस के टीचर हैं आप। उसने श्रावण सोने की मूर्ति को चुम्बक लगाए, दीवार में चुम्बक फिट किए, ऊपर किया, नीचे किया, इधर किया, और वो हवा में लटका दी है। सर आप बता देंगे, बिजली बोर्ड के बड़े अधिकारी हमारे बीच है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। किसी दिन आप दुख पा करके लेट के आप चले जाएं। देखो मेरे को एक पीड़ा है, मैं आप तो आज आप समय दे रहे हो, मैं हर संडे मेरा बुद्ध विहार में होता है, सुबह से शाम होती है हर संडे। मैं सेकंड और फोर्थ सैटरडे को अपने घरेलू काम निपटाता हूँ। हर संडे आप लोगों की बात देखता हूँ, और कई कई दिन तो मैं अकेला बैठ कर यहाँ रोता हूँ। कितने कर्तव्य हैं भारत के शेड्यूल कास्ट और भारत की नारियाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्तव्य है भारत की नारियाँ और भारत के शेड्यूल कास्ट, भारत के अछूत। इतने कर्तव्य, इतने थैंकलेस दुनिया में नहीं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। भारत की नारियाँ कहाँ पड़ी है? वैष्णो देवी, नगरकोट। बाबा साहब भारत की नारी की मुक्ति दाता है। लेकिन हमको 50वां जाति दी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 में हमको आज़ाद कर दिया। भारतवासियों के, मनुष्यों को, आदमियों को आज़ाद कर दिया। लेकिन बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को ओबीसी के लिए और नारियों की आज़ादी के लिए लॉ मिनिस्टर पद की ठोकर मारी। ओबीसी के लिए बाबा साहब ने धारा 344 लगाई, 341 और 342 SC/ST के लिए बढ़ाई। पहले ओबीसी के लिए 340 बढ़ाई बाबा साहब ने, क्योंकि ओबीसी के लोगों ने, नेताओं ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। ओबीसी के लोग अपने आप को सवर्ण समझते रहे, इसलिए बाबा साहब ने ओबीसी का फिर मंडल आयोग के द्वारा ओबीसी को वो मिला है। लेकिन बाबा साहब बाद में कंक्लूड, क्योंकि जो सतवीर 19 साल का था, 19 साल से पहले सतवीर मंदिर में पड़ा, रामायण का कथावाचक था। सतवीर को उस टाइम को देखिए या वर्तमान सतवीर को देखिए। बाबा साहब का मूल्यांकन है 20 नवंबर 1956 को। बाबा साहब का जो असली मूल्यांकन है वो 20 नवंबर 1956 का है। 20 नवंबर 1956 को बाबा साहब दूसरे समय संबुद्ध हुए। क्यों हुए?
20 नवंबर 1956 को बाबा साहेब नेपाल की राजधानी काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन में बुलाए गए और बाबा साहब का बोलने का विषय था बौद्ध धर्म में अहिंसा। लेकिन वहाँ के जो नौजवान थे, वहाँ जो नौजवान बौद्ध राष्ट्रों से आए थे, वो कहने लगे नहीं बाबा साहब, हमें तो ये बताओ कि दुनिया बुद्ध को अपनाए या कार्ल मार्क्स को। क्योंकि नौजवान आपके तो बिजली बोर्ड में तो बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं, ओ ये लाल झंडा फलाना, हमने लाल झंडा उठाया लेकिन कुछ नहीं, ये सब लोग जातिवादी लोग हैं। भारत के कम्युनिस्ट, भारत के मार्क्सवादी सारे के सारे जातिवादी हैं। अरे ओ हरकिशन सिंह सुरजीत सरदार, अरे कम्युनिस्टों का तो कोई धर्म नहीं होता, तो सिख पगड़ी क्यों बांधे हुआ है? सारे ने मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, किसी ने कोई गोत्र नहीं छोड़ा। कार्ल मार्क्स क्या गोत्र लगाते थे? कार्ल मार्क्स क्या गोत्र की जाति की राजनीति करते थे? लेकिन नहीं, भारत में तो जातियों ने नाश किया है। भारत का नाश जातियों ने किया है। कास्ट इज आवर इंटरनेशनल। और इसलिए दूसरा जो गुलामी का कांड था, बाबर की बात में याद आ रही है, बाबर 500 घुड़सवार लेकर आया सर, और इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख की सेना। बाबर ने अपने गुप्तचर भेजे, गुप्तचरों ने आके बताया अरे राजा, इस देश को जीतना कोई मुश्किल नहीं। बोले क्या बात यार, उसके पास तो 1.5 लाख हाथी घोड़ा क्या क्या है। कहता है सर कोई बात नहीं है, वहाँ अलग अलग रोटियाँ बन रही हैं, एक यूनिट दूसरी की रोटी भी नहीं खा सकती, बेटी का रोटी बेटी का व्यवहार भी नहीं है, उन लोगों को आसानी से जीत लोगे। बाबर बड़ा महत्वाकांक्षी था, उसने अपने सैनिकों को बुलाया। कहता है यदि तुम युद्ध जीत लोगे तो इस देश पर राज करोगे, और यदि वीरभूमि में वीरगति पाए रणभूमि में तो तुम जन्नत में जाओगे। आप ताजुब करोगे, इन जातियों ने ऐसा बेड़ा गर्क किया। इब्राहिम लाख की 1.5 लाख की सेना और बाबर की 500 घुड़सवारों ने वो तबाह कर दिया। लेकिन इसी बात पर दूसरा प्रसंग, पहली मानव मुक्ति की लड़ाई, मैं थोड़ा सा बीच में, डॉक्टर साहब मैं फिर बीच में नहीं बोलूँगा, मैं पूरा कर दूँ, थोड़ा सा नए लोग हैं तो बताना चाहता हूँ। पहला जो शीश झुकाया, मैं बताया था कि इंग्लैंड की महारानी अभी मरी है, बाबा साहब ने शीश नहीं झुकाया, वहाँ अधिकारों की याचना की और पूरी दुनिया के सामने बाबा साहब ने कहा कि तुम लॉर्ड, तुम दासों को छूट तो लेते हो, ये लोग तो हमें छूना ही पसंद नहीं करते, इनको यदि इनके पास छाया पड़ेगी तो हमको नहाना पड़ता है। बोलते हैं ना चमार धारण किया दूध या छूट है, वो 12 बजे निकलेगा, क्योंकि 12 बजे वो छाया जो है ना सिर पे आ जाता है, ये सूरज है ना सिर पे आ जाता है, तो छाया जो आगे नहीं जाती, यदि छाया भी पड़ जाती थी तो इनको नहाना पड़ता था। हमारी गस्तियाँ गाँव बाहर गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू। पूना के बहुत, आप हमारे राज्य अतिथि भी हैं, हो सकता है आप यहाँ के रहने वाले हैं, पूना से भी, यहाँ पूना में नौकरी कर रहे हैं, या जैसे पेट बताया जयवीर कोची ने, यहाँ पूना से भी लोग आए हैं। बहुत बड़ी बात है, पूना बाबा ज्योतिबा फुले की कर्मभूमि। पूना का पेशवा बाजीराव द्वितीय सबसे जुल्मी शासक हुए, ब्राह्मण शासक। उसने भारत के मूल निवासियों पर जुल्म किए, मतलब सारे देश में तो नहीं, पूना पे उसने बाहरी जुल्म किए। उसने अछूतों को ये सजाएं दे दी कि जब तुम आओगे इधर अपने किसी काम वस्तु, दूसरी स्पेशल उनके लिए रास्ते थे, कच्चे रास्ते, और उनके गले में हांडी लटकाओगे, धरती में नहीं थूकोगे, और पीठ पे झाड़ू लगाओगे ताकि आपके पैरों के चिन्ह भी मिट जाए। बाबा साहब ने जो पीड़ा देखी और अपने पुरखों का इतिहास देखा, तो उसमें क्या हुआ कि 28,000 पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना, इस पर याद आ गया मेरे, 28,000 पेशवा बाजीराव की सेना, और हमारे थे 500। तो सिद्धनाग नाम के एक महार, अंग्रेजों ने लगभग सारे देश को जीत लिया था, सिद्धनाग एक महार जो थे वो उनके पास गए, पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास, कि हमें जीने के अधिकार दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे, तुम्हारे विरुद्ध हम अंग्रेजों का साथ देंगे, तुम हमें कुछ जीने के अधिकार दे दो। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय कहने लगा तुम्हें अधिकार क्या, सुई की नोक टिके नहीं, इतना भी तुम्हें अधिकार नहीं मिलेगा। तो बोला तो फिर आ जाओ फिर आमने सामने। तो भीमा नदी के किनारे संयोगवश बाबा साहब का नाम भीमराव, उनकी माँ का नाम भीमा देवी, देखो कैसा संयोग है। मतलब आज मैं बेहद बहुत भारी खुश हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत मंगल दिन है। भीमा नदी के किनारे 28,000 पेशवा बाजीराव की सेना, जिस पे हमें पेशवाई थी जैसे जुल्मी शासन, और उधर 500 वीर हमारे पुरखे इतनी वीरता से लड़े, हमारे केवल 25 शहीद हुए और 28,000 में से सारों को गाजर मूली की तरह काट भगाया, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अरे ताली बजाओ या साधुवाद करो।
इतने महान पुरखे थे हमारे, 28,000 पेशवा की सेना और हमारे 500, और 500 में से केवल 25 शहीद हुए। उन 25 सूरवीरों की याद में ये सूर्य स्तंभ लगाया गया। ये सूर्य स्तंभ है दीमाकोरी, ये सूर्य स्तंभ है। यदि बाबा साहब भारत में होते थे तो 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी ये फतेह की, तो बाबा साहब शीश झुकाने इस सूर्य स्तंभ को जाते थे। पहला शीश उस महानतम मुक्तिदाता का इस सूर्य स्तंभ की तरफ झुका। दुख की बात है कि मैं भी वहाँ नहीं जा पाया। मुझे शर्म है अपने आप पर भी, मैं काफ़ी अफसोस और शर्म, उससे कुछ भी लगा लीजिए, इसका मुझे काफ़ी भारी मलाल है। मैं आज तक डॉक्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस सूर्य स्तंभ को हम जा करके शीश झुकाएं। पहला शीश डॉक्टर अम्बेडकर का इसके सामने झुका और दूसरा शीश बाबा साहब का भगवान बुद्ध को शीश झुकाया। तो ये था हमारी वीर गाथा, वीरों की वीर गाथा। तो आइए इस महान धर्म का शुभारंभ करने के लिए, इस दोनों समय समूहों को नमन करने के लिए मैं सुजाता को आमंत्रित करूँगा कि वो हमें भगवान बुद्ध के पवित्र धाम और उनके पवित्र संघ की शरण देते हुए दूसरे समय समूह डॉक्टर अम्बेडकर की शरण देंगे। और फिर उसके बाद हम खीर का दान देंगे और उसके बाद खीर के बाद हम